तुझसे इश्क बेपनाह, मिला है मुझे गम बेपनाह। कौन देता है तुम्हें इतने कीमती तोहफे? नहीं, बताओ। तुम ये साबित करना चाहते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है? इफ़त से तुम्हारी मंगनी ही नहीं हुई और महवे शांति वो झूठ बोलती है मुझसे। देखो, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। सानी, कौन? मैं हूं असमत। लॉक खोलो। असमत, चाबियां मेरे पास नहीं है। बाहर से क्यों लॉक किया हुआ? मैं जब दोपहर में भी आया था तब भी लॉक था। इसका मतलब उस वक्त भी अंदर थी तुम। तुम वापस चले जाओ। सानिया, ऐसा क्यों बोल रही हो? अंकल ने तुम्हें बंद किया है? इसका मतलब वो तुम्हें घर में बंद करके जाते, सख्ती करते हैं तुम पे। अब्बू मुझ पर सख्ती नहीं करते। मैंने ताला खुद लगवाया। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों सानिया, खुद को क्यों अजियत दे रही हो तुम? तुम मुझसे हमदर्दी क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं मिलना। देखो सानी, तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम परेशान हो, लेकिन इन परेशानियों का ये हल नहीं है। मैं तोड़ रहा हूँ ताला। नहीं असमत, ताला मत तोड़ना। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो सानी? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये प्यार पर कुछ नहीं होता सिवाय नादानी के। मैंने ताला इसलिए लगवाया कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद को मार दूंगी। सच कह रही हो असमत, चले जाओ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। मेरा दिल टूट चुका है। ठीक है सानी, अच्छा किया तुमने बता दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जा रहा हूं मैं, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आइंदा तुम्हें। चले जाओ, मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। असमत, असमत, अरे नाजिया, सीनत तुम आ गई? मैं तो आ गई। जब मैं गई थी तब भी तुम रो रही थी, अब मैं आई हूं तब भी तुम रो रही हो। कब तक रोती रहोगी? मैं आपको हल्कान कर लिया तुमने, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। हिम्मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम्हारे बच्चे नहीं आते तुमसे मिलने? मेरे बच्चे, मेरे बेटों को देख कर ना मेरा शौहर घर सर पे उठा लेता है, और बेटियों को तो मैं वैसे ही नहीं आने देती। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने शर्त रखी थी कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाएगा। उस टाइम बच्चे छोटे थे और उसने हामी भी भर ली, मगर शादी के बाद जिम्मेदारी तो एक तरफ, इसने घर में रखना भी गवारा नहीं किया। फिर मैंने फैक्ट्रियों में काम कर करके अपने बच्चों को किराए पे घर लेकर दिया, जहां पर वो आराम से रहते हैं। और तुम्हें पता है, ये जो मेरा शौहर है ना, टैक्सी ड्राइवर,
जितना कमाता है सब अय्याशी में उड़ा देता है, और जब पैसे नहीं होते तो मुझे खूब मारता है और कहता है कहीं से भी पैसे ला कर दो, और जब पैसे होते हैं तो मेरे बाहर जाने पर शक भी करता है और मुझे ताने भी देता है। बड़े बेटे की शादी कर दी है, वो अपनी बीवी के साथ रहता है, बेटियां छोटे बेटे के साथ रहती हैं, और तुम्हें पता है कि मैं उनको क्यों नहीं लेकर आती? क्यों? क्योंकि ये उन पर गंदी नजर रखता है। कहने को तो उसकी बेटियां हैं वो। जब शादी हुई तो सर पर हाथ रखा बड़ा बनकर, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद एक परेशानी मोल ले रही हूं। अब तो बच्चों के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। सीनत, तुम काम भी करती हो, अपना पेट पालती हो, अपने बच्चों का पेट पालती हो, तुम ऐसे शख्स के साथ क्यों रहती हो? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम अपने बड़े बेटे के पास चली जाओ। बेटे के साथ कब तक रहूंगी? मैं बहुत दुख देखे हैं नाजिया मैंने, मगर अपने दुख के साथ साथ लोगों के दुखों को भी देखा है। बुढ़ी माओं को रख तो लेते हैं अपने घर में, मगर नौकर समझकर। मुझे मोहताजी से बहुत डर लगता है नाजिया। इसको छोड़ दूंगी तो बेटों की मोहताज हो जाऊंगी। और तुम्हें पता है, औरत शौहर के बगैर जितनी भी पारसा बन जाए वो ऐबदारी कहलाती है। लोग हजार बातें करते हैं। उफ, मैंने आज तुम्हें अपना दुखड़ा सुना दिया और अपना बोझ हल्का कर लिया, मगर मैंने ये नहीं देखा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर दोनों दोस्तें बैठकर बातें करेंगे, ठीक है ना? आपने फैसल से पूछा वो दोनों का है? हाँ, कल बता रहा था कि चंद दिनों के लिए मारिया को लेकर कहीं जाएगा। आपने रोका नहीं उसे? क्यों? मैं क्यों रोकता उसे? ही, उसके ऊपर मारिया को किडनैप करने का इल्जाम है, FIR कटी हुई है उसकी। ओए होए होए होए, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। भाई मैंने तो सोचा कि नई नई शादी हुई है, चंद दिन बाहर घूम फिर आएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। शादी? आप इसे शादी कहते हैं? ऐसी होती है शादी? ना हमारी खुशी ना हमारी मर्जी। अकलौता बेटा है फैसल हमारा, क्या आपने ऐसे सोचा था उसकी शादी करना? माँ बाप होने की हैसियत से क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम उसकी शादी की खुशी मना लें? हाँ, घर से भाग के कुछ दिन छुप गए, वापस आए तो मियां बीवी। जिस तरह भी हुई है, शादी तो हुई है ना, दोनों का निकाह हुआ है। हमारे पास इस रिश्ते को कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, और नहीं करेंगे तो बच्चे बागी भी हो सकते हैं, फैसल हमें छोड़कर अलग हो सकता है। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम फैसल की खुशी को दिल से कबूल कर लें। और इफ़त, उसका क्या होगा? वो फैसल के नाम पे बैठी हुई। देखो, जब वक्त आएगा तो इस मसले को भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इफ़त घर चली गई, जाहिर है वो मलिहा से डिस्कस भी करेगी। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आई कि मैं मलिहा से क्या कहूंगी, उसको क्या मुंह दिखाऊंगी और उसका क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मलिया को आज नहीं तो कल पता तो लगना ही है। अब उसका क्या रिएक्शन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। शायद आपको अंदाजा नहीं
कि अगर मलिया ने हमारी तरफ से हाथ खींच लिया तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी? हम रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास कुछ गाड़ियां और इस बंगले के सिवा है ही क्या? वो भी उसी की मरहूने मिन्नत है। तुम खामखा परेशानी बढ़ा रही हो। मेरा नहीं ख्याल कि मलिया ऐसा करेगी। ये फैसला मारिया और फैसल का फैसला था, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं था। आजकल माँ बाप कहाँ बच्चों के फैसले करते हैं? आजकल तो बच्चे खुद अपने फैसले करते हैं और ये मलिया अच्छी तरह जानती है। अजीब मंतक है भाई। हेलो, क्या पुलिस? क्या बोल रहा है यार सिकंदर? अच्छा अच्छा, कुछ करते हैं। ओके ओके। क्या हुआ? पुलिस का नाम क्यों लिया? हरिया, सिकंदर का फोन था, शौकत पुलिस को लेकर आया यहाँ पे और वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, हमें निकलना होगा। पुलिस को लेकर आए? हमने कौन सा जुर्म किया है? चलो ठीक है, आ जाने दो पुलिस को, हम बता देंगे कि वो हमें मारना चाहता है। हरिया, कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? मुझ पर तुम्हारी किडनैपिंग का इल्जाम है, FIR भी कटी हुई है। शौकत पुलिस के जरिए हमें पकड़वाना चाहता है। चलो निकलना होगा अभी। पर अगर बाहर पुलिस ने हमें देख लिया तो? हरिया, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। चलो। कहाँ जाएंगे हम? हरिया, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। चलो निकलो, चलो। हाँ भाई चल इधर। दरवाजा खोल। कहाँ है वो लोग? इधर यार, चेक करो। हरिया, मेरे मोच आ गई है। उठ उठ, कुछ नहीं होता, उठ उठ उठ, छोड़ो आजा। तुम भी जाओ अपनी माँ के पास। मैं नाजिया और मारिया के जाने से नहीं मरा, तुम्हारे जाने से भी नहीं मरूंगा। चलो चलो। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। हेलो, क्या क्या हुआ? तुम हो कहां? देखो फैसल, कोशिश करो कि पुलिस के झंझट में मत पड़ो। तुम पर मारिया को किडनैप करने का इल्जाम है। तुम किसी न किसी तरह वापस आ जाओ। अरे छोड़ दो गाड़ी को, मैं कोई ना कोई वे आउट निकाल लूंगा। हाँ, बस किसी ना किसी तरह वापस पहुंचो।
नाजिया खाना खा। तुम्हें खाम खा मैंने तकलीफ दी है। ऐसी बातें मत किया करो, खाना खाओ। हाँ मुझे याद आया, वो लड़का था ना जिससे तुमने फोन पे बात की थी, क्या नाम बता रहा था? अजमत। हाँ हाँ फोन आया था उसका। 2 बार कॉल की इसने। मैंने उसे कहा कि घर जाके तुमसे बात करवाती हूँ। मैंने ही उससे कहा था कि जब तुम फारिग हो तो मेरी सानिया से बात करवाना, मुझे मोबाइल दे दो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। ये कर लेना, पहले आराम से खाना तो खा लो। मैं खाना बाद में खा लूंगी ना, मुझे मोबाइल दे दो, मैं सानिया से बात कर लूँ। लो भाई बहुत जिद्दी हो तुम। हेलो हेलो। हाँ अजमत, मैं चची बात कर रही हूँ बेटा। आंटी, आंटी कैसी हैं आप? बेटा मेरी सानिया से बात करवाओ। आंटी फिलहाल तो मैं घर पे हूँ, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ कॉल करता हूँ। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज़। हो गई बात, हाँ मिल गया सुकून। चलो अब खाना खा लो। तुम भी खाओ ना। मैं खाती, तुम लो। सानी, अस्मत, अस्मत तुम? अस्मत तुम क्यों आए हो? सानी ये ताला क्यों लगा हुआ है बाहर से? तुम चले जाओ अस्मत, मुझे तुमसे नहीं मिलना। तुम ठीक तो हो? ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से। अस्मत, 1 मिनट यार सानी। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको। मुझे नहीं मिलना तुमसे अस्मत। सानी आ रहा हूँ मैं। नहीं अस्मत, अस्मत ये क्या कर रहे हो तुम? अस्मत अब्बू आ जाएंगे। आने दो। अस्मत, आओ अस्मत, चलो। अस्मत, अस्मत वो आ जाएंगे। समझ क्यों नहीं रहे हो? सानी सॉरी, मुझे पता है आजकल तुम मुझसे मिलने से गुरेज कर रही हो, लेकिन मैं क्या करता। आंटी की कॉल आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, वो बात करना चाह रही थी तुमसे। अम्मी का फोन आया था, मेरी बात करवाओ। इसीलिए तो आया। फोन बंद जा रहा है। हाँ दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ दोबारा करो। बन जा रहा है। चलो ट्राई करते हैं अभी थोड़ी देर में। आओ। यार अभी 10 मिनट पहले ही कॉल की थी, पता नहीं बंद क्यों जा रहा है फोन। शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी। हो सकता है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। सॉरी अस्मत। किस बात के लिए? दिन में रवैया मेरा ठीक नहीं था ना तुम्हारे साथ। हाँ रवैया तो वाकई गलत था। मुझे वक्ती तौर पे बहुत गुस्सा आया, दुख भी हुआ, लेकिन फिर मैं समझ गया
तुम परेशान हो, कैसे हालात से गुजर रही हो तुम, लेकिन प्लीज अपने आप को अजियत में तो नहीं डालो। तुमने गेट के बाहर से ताला लगवाया हुआ है। कभी कभी तो आता हूँ तुम्हारी खबर लेने, पर तो वो भी नहीं कर सकूंगा। ताला मैंने नहीं लगवाया इसमें। तो फिर सब अंकल ने? वो समझते हैं कि मारिया की तरह मैं भी घर छोड़कर भाग जाऊंगी। उन्होंने तो मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया, घर से भी निकलने नहीं देते। मुझे लगता है ये ताले में बंद करके वो मुझे महफूज रखेंगे। इस्मत, क्या सारी लड़कियां मारिया अपनी जैसी होती है? सानिया, सानिया, मैं अबू से बोलूंगा कि अंकल से बात करें, उनको समझाएं। नहीं आसमा, तुम बिल्कुल अब अंकल से बात नहीं करना। वो की ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इस्मत, तुम यहाँ कैसे आए? वो सॉरी अंकल, दीवार फलांग के आना पड़ा मुझे। आपने गेट के बाहर ताला लगाया हुआ, बंद किया हुआ सानिया को घर में। इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? सानिया मेरी बेटी है, मेरी मर्जी। मैं इसकी हिफाजत के लिए कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करूं। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? कल आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बकवास। चलो निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बड़ा चाहता है या दूर दो चार? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? वहां के क्या दिखा रहा है? तू प्लीज तो हट जाओ सानिया। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, कमजोर इंसान। चलो। क्यों आया था ये यहाँ? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? वो अम्मी से मेरी बात करवाने आया था अबू। सानिया, मैंने तुमसे कहा था ना, उससे और मारिया से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मर चुकी है वो हमारे लिए। आपके लिए मर चुकी है अबू, लेकिन मेरे लिए जिंदा है। वो मेरी माँ और बहन है। आपकी नफरत उनसे मेरा ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती। उनसे मेरा ताल्लुक कोई भी खत्म नहीं कर सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना हो अब्बू। मैं? मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी नजर में? हैं? इतनी मेहनत करके पाला बड़ा किया, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है फिर, ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम भी जाओ अपनी माँ के पास। मैं नाजिया और मारिया के जाने से नहीं मरा, तुम्हारे जाने से भी नहीं मरूंगा। चलो चलो, चलो बाहर निकलो। अबू मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज। अबू प्लीज मेरा हाथ छोड़े अबू, मुझे कहीं नहीं जाना अबू। अबू क्यों कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमसे मेरी जान छूटेगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। चलो यहाँ से।
अबू दरवाजा खोले अबू, मुझे कहीं नहीं जाना अबू। अबू मुझे आपके साथ रहना है। अबू खुदा के लिए दरवाजा खोले अबू, मुझे कहीं नहीं जाना अबू। अबू दरवाजा खोल देंगे? नहीं खोला तो? क्यों नहीं खोलेंगे? आखिरकार बेटी हो, इज्जत हूं मैं उनकी। अगर ऐसा होता तो वो ये करता ही ना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। तुम अस्मत चलो कहाँ? हमारे घर चलो, मेरे साथ घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? और ये अंकल ने क्या किया? मैं अब्बू से अंकल की शिकायत लगाऊंगा। तुम पे शक करते हैं, ठीक है, समझ आता है। इन हालात से गुजर रहे हैं, वो परेशान है, लेकिन अपनी औलाद को इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया, ये कहाँ का तरीका है यार? जो भी हैं वो मेरे अब्बू हैं। अब्बू हैं तो मतलब ये सलूक करेंगे तुम्हारे साथ? प्लीज अस्मा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। लेकिन सानी, वादा करो मुझसे कि ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं ना, अब्बू की जगह अगर कोई भी होता तो वो भी यही करता। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ में घर चलो। नहीं अजमत, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सबको पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती। तो क्या सारी रात यहाँ बैठ के गुजारोगी? अब्बू दरवाजा खोल देंगे? नहीं खोला तो? क्यों नहीं खोलेंगे? आखिरकार बेटी हो, इज्जत हूं मैं उनकी। अगर ऐसा होता तो वो ये करता ही ना। खैर, जब तक दरवाजा नहीं खोलता मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठा। नहीं अस्मत, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। सानिया, हमने वादा किया था कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तुम्हें इस तरह तन्हा और परेशान छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? तुम बहुत जिद्दी हो, बैठे रहो सारी रात मेरे साथ। हेलो, मैं मलिहा तुम्हें फ़ोन ही करने वाली थी। ये बताओ कि इफ़त पहुंच गई है घर? हाँ, पहुंच गई, मगर जिस हालत में मैंने उसे यहाँ से भेजा था वो उस हालत में वापस नहीं आई। उसने वहां सुसाइड करने की कोशिश की और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसे भी मना कर दिया कि मुझे कुछ ना बताए। सॉरी मलिहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी? वाह, फैसल ने वहां शादी कर ली, मेरी बेटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, और तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम यकीन जानो मलिहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ जो कुछ हुआ है हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हुआ है। और अगर इफ़त के बारे में मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की तसल्ली थी। वाह महवेश, बहुत खूब, बहन हो तो तुम्हारी जैसी। तुम जो भी कहोगी मैं हरगिज भी बुरा नहीं मानूंगी मलिहा, तुम्हें हक है कहने का।
इस तरह बात खत्म नहीं होती। इफ़त का क्या होगा? फैसल ने तो शादी कर ली, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? और इफ़त जानती हो कितनी मोहब्बत करती है फैसल से। एक बार सुसाइड करने की कोशिश की और जब से यहाँ आई है मुस्तकिल रो रही है। मैं भी अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। इफ़त की शादी हर हाल में फैसल से हो। मगर कैसे? मारिया का क्या होगा? मैं इफ़त को उस घर में सौतन बना के नहीं भेजूंगी। देखो महविश, 2 दिन में मारिया को अपने घर से और फैसल की जिंदगी से बाहर निकाल। अगर इफ़त को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इफ़त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बस तुम सिर्फ चंद दिन सब्र करो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। चंद दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन, समझी? नाजिया, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ तुम्हें मैं ठीक हूँ। नहीं, ऐसे पहले कभी खांसी हुई है तुम्हें? अरे नहीं, बस ये दर्द हो रही है, खांसी तो होती है मुझे। नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ तुम्हें मैं। क्या बात है? क्या शोर मचा रखा है? अरे ना खुद आराम से बैठते हो ना दूसरे को चैन से रहने देते हो। नाजिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? अभी और इस वक्त? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे आधी रात को कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे इसको? बस अभी आराम करो, सुबह देखेंगे। कैसे बेइज्जत इंसान, कभी अपने आप से बाहर निकल कर देखो, बहुत सुकून मिलेगा। ये जो नशा करके पड़े रहते हो ना अपनी खबर रहती है ना दुनिया की। सीनत भाई साहब ठीक कह रहे हैं, रात बहुत हो गई है, मैं सुबह चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी सुबह। सानिया, उठो। क्या हुआ? अंकल ढूंढ रहे हैं तुम्हें, जाओ मिल लो उनसे। उठो उठो। हाँ, उन्होंने हमें नहीं देखा, गली के इस साइड पे निकल गए। तुम जाओ यहाँ से, मैं आपके के पास जाती हूँ। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाफिज़।
अब्बू सानिया, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू? जब मैं वहां बैठी मेरी आंख लग गई थी। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। अब ऐसी हालत हो गई है मेरी, मुझसे मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छा हुआ तू कहीं और नहीं गई, वरना बड़ी बदनामी होती है। अब्बू अंदर चलो। चलो, चलो। जीनत, क्या है, सोने दो। अरे तुम्हारी सहेली की बहुत तबीयत खराब हो रही है, बुरी तरह से खांस रही है वो। देख क्या रही हो, जल्दी करो, जल्दी उठो, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो तो कुछ और हो जाए। सही कह रहे हो। जल्दी आओ। नाजिया, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, जीनत, ऐसा करो, तुम इन्हें बाहर लाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। उठो नाजिया प्लीज। डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं? बेटा मुश्किल में हो और बाप को पता हो तो क्या उसे नींद आएगी? मैं ठीक नहीं होना चाहती बेटा, मैं बनना चाहती हूँ। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी बहन को तलाक हो गई, उसे घर से निकाल दिया। तुम्हारी वजह से 3 फैमिलियां मुतासर हो गई हैं। मोहब्बत करने वालों का बात करने का अंदाज ही अलग होता है। मेरी दुआ है कि तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिले। आमीन।